बहुत अच्छे अच्छे कोट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। जी, यहाँ पढ़ाते भी हैं और काम भी सिखाते हैं। ये एक बच्चा है, ये कैदी है यहाँ पर जेल में, और ये भी एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहा है। किस किस जुर्म में मुलविस बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं? चोरी, डकैती, मर्डर, अगवा और नशा। आज़ादी इंसानी फितरत का लाजमी हिस्सा है, लेकिन ऐसे इंसान जो इंसानी मुआशरे के लिए नुकसानदेह साबित होने लगे, उन्हें मुआशरे से अलहदा करके कैदोबंद में डाल दिया जाता है। जेल और कैदोबंद का तसव्वुर और मकसद मुजरिम को मुआशरे और घर गृहस्थी से अलहदा करके एहसास नदामत पैदा करना, तरबियत और हुनर देना और मुआशरे के लिए मुहज़्ज़िब शहरी बनाना है। सेंट्रल जेल कराची 1899 में कायम किया गया। हैदराबाद के बाद मुल्क पाकिस्तान की दूसरी कदीम जेल है। कायम किए गए वक्त पर शहर से बाहर थी, लेकिन शहर की तोसी और आबादी के फैलने से आज ये जेल शहर के ऐन वस्त में आ चुकी है। आम तासुर यही है कि गुजरते वक्तों के साथ जेल के इंतजाम और इंसराम को इस तरह तरक्की नहीं दी गई जैसा कि उसका हक था। महकमा जेल की जानिब से वजारत दाखिला को रवां साल के आगाज में अर्जी पेश की जा चुकी है कि 2400 कैदियों की गुंजाइश वाली सेंट्रल जेल में 6174 कैदी भरे हुए हैं, जो कि असल गुंजाइश से तकरीबन 3 गुना ज्यादा हैं। इन कैदियों में 1156 आदि मुजरिम, 1012 आम कैदी, 144 मुजम्मती और 4906 अंडर ट्रायल कैदी मौजूद हैं। यही मंजर सिंध की बाकी जेलों का भी है, जहां 12,245 कैदियों की गुंजाइश में 20,308 कैदी भरे हुए हैं। सेंट्रल जेल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सजा याफ्ता मुजरिमों और दहशतगर्द जिनकी तादाद 6000 से जायद है, उनके लिए सेंट्रल जेल। खवातीन कैदी जिनकी तादाद 149 है, उनके लिए वुमेन जेल। 18 साल से कम उम्र नौजवान कैदी जिनकी तादाद 178 है, के लिए बच्चा जेल। सेंट्रल जेल कराची की बच्चा जेल में चोरी, डकैती, अगवा, मंशियात, हत्ता के कत्ल तक की वारदातों में मुलव्विस बच्चे मौजूद हैं। कुछ बच्चों की मुद्दत कैद हफ्तों, महीनों पर मुश्तमिल है, तो कुछ बच्चों की कैद सालों और ताहयात भी है। आमतौर पर तासुर यही है कि जेल पहुंचकर छोटे जराइम में मुलव्विस मुजरिम पेशावर क्रिमिनल और गैंगस्टर्स बन जाते हैं। इस लिहाज से आज का गिरफ्त प्रोग्राम इंतहाई अहम है। टीम गिरफ्त ने सेंट्रल जेल के बच्चा जेल के विजिट का फैसला किया। विजिट का मकसद ये देखना था कि कैदी बच्चों को जराइम से दूर करने की हकीकी काविशें की जा रही हैं या मजीद गुमराही की जानिब धकेले जा रहे हैं। हम लोग पहुंचे हैं सेंट्रल जेल कराची, जहां पर ख़वातीन का सेल भी है। इसके अलावा जो ख़तरनाक कैदी हैं, बड़ी उम्र के कैदी, वो भी यहाँ पर, उनका भी डिफरेंट सेल है। उसके साथ साथ यहाँ पर बच्चा जेल भी है। जो अंडर एज होते हैं, यूथ हैं, वो लोग यहाँ पर हैं। हमारा मकसद ये है कि जो अंडर एज है, कम उम्र है या यंगस्टर्स हैं, उनको जेल में किस तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये यंगस्टर्स जो हैं ये कौम का मुस्तकबिल होते हैं। तो ऐसे बच्चे या ऐसे जो यंगस्टर्स हैं वो किसी भी जुर्म में लाए जाते हैं। तो इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि उनको तब्दील किया जाए, यानी उनके अंदर जो भी नेगेटिव टेंडेंसीज़ हैं उनको ऐसी तरबियत फराहम की जाए कि वो नेगेटिव टेंडेंसीज़ जो है वो ख़त्म हो सके, और फिर जब वो इस जेल से बाहर आए तो मुआशरे का कारामद शहरी बन सके, ना कि दोबारा क्राइम की तरफ जाए। तो हम ये देखेंगे कि जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं या जो बच्चे, उन्हें जेल में किस तरह रखा जाता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्या उन्हें लॉ के मुताबिक तमाम सहूलतें मैसर है। इसी हवाले से गुल मोहम्मद शेख साहब जो आगे सुप्रिटेंडेंट हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, और अब हम जेल में दाखिल हो रहे हैं। हम जाएंगे गुल मोहम्मद साहब के पास और उनसे हम परमिशन ले चुके हैं कि हम ये विज़िट करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर हम जो बच्चा जेल है वहाँ का विज़िट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह की सहूलतें मैसर हैं, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और गुल साहब से हमारी बात भी हो चुकी है इससे पहले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से। हम लोग ये चाहते हैं कि जो बच्चा जेल है, जहाँ पर बच्चे या यंगस्टर्स जो कैदी यहाँ पर रखे गए हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या उन्हें प्रॉपर सहूलतें मैसर हैं, उनकी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और हम चाहेंगे कि आप हमें परमिशन दें ताकि हम ये विज़िट कर सकें और हमारे नाज़रीन भी देख सकें। बिल्कुल देख लें, आप मिले, बच्चों से मिलें और उनको कोई मुश्किलात हैं, कोई परेशानी हो, वालिदैन भी बताएँ
क्योंकि हो सकता है मैं ना बताते हूँ तो आपके जरिए में पता लगे। मेन गेट से हम अंदर आए थे, फिर ये एक गेट है और अब ये अहम गेट है जहाँ से हम अंदर मूव करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के पेश नज़र, क्योंकि इस जेल में मुख्तलिफ़ तरह के कैदी मौजूद हैं, ख़तरनाक कैदी भी होते हैं, तो जेल को सिक्योर करने के लिए ये इंतज़ाम किए जाते हैं ताकि कोई कैदी फ़रार होने की कोशिश ना करे और जिसका जो भी जुर्म है अपनी सज़ा पूरी करने के बाद ही वो जेल से मूव कर सके। हमारे साथ शफ़ी शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? शेख साहब, सद्दाम तुफैल हाशमी एक्सप्रेस न्यूज़ टीवी से हम लोग आए और गुल साहब से सुप्रीडेंट से उससे हमारी बात हो चुकी है। हम लोग बच्चा जेल का विज़िट करेंगे और हम चाहेंगे कि आप हमें वहाँ पर लेकर चलें और हम अपने नाज़रीन को भी दिखा सकें कि बच्चों को और यंगस्टर्स को यहाँ पर प्रॉपर सहूलतें मैसर हैं या नहीं। ठीक है, सारी सहूलत मैसर है और बिल्कुल आप देखोगे तो जो भी कंप्यूटर के काम और पढ़ते हैं दीनी मदरसे में और भी हुनर जो है ना वो करते रहते हैं। एजुकेशन मुहैया की जाए, एजुकेशन भी मुहैया की जाती है, एजुकेशन भी करते रहते हैं, पढ़ते हैं। बच्चा जेल के दाखिली दरवाजे पर आवेजा टाइटल स्कूल और अस्पताल से ताबीर किया गया था। बच्चा जेल के तकरीबन शोबाजात को ऐसे उन्वान दिए गए थे जिनसे जेल और कैद खाने का तासुर न उभरे। बच्चा जेल में दाखिल होते हुए आगाज में ही हरियाली और प्ले ग्राउंड से किसी पार्क का मंजर लग रहा था। अब सेंट्रल जेल जो बच्चा जेल है वहाँ पर हम दाखिल हो चुके हैं। शेख साहब, यहाँ पर हम पार्क देख रहे हैं और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि एक हेल्दी माहौल फराहम करने के लिए यहाँ पर बच्चे भी हम देख रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर क्या फुटबॉल के मैचेस वगैरह भी आप लोग कराते हैं, क्योंकि क्रिकेट की पिच भी हमें नज़र आ रही है। तो जो है ना बिल्कुल रिलीफ हो जाए और अच्छी तरह जो है ना यहाँ से तरबियत हासिल करके चले जाए और जैसे बाहर भी जो है ना बिल्कुल आम शहरी जैसे अच्छा और बेहतरीन हो जाए। बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटीज़ जो होती है वो आपको पॉजिटिव करती हैं, आपके अंदर मस्बत तब्दीली लाती हैं, आपकी जहन साजी करती हैं कि आप मस्बत होते चले जाएँ, ना कि आप नेगेटिव हैं। दीवारों पर हया ईमान का हिस्सा है, वो शख्स कामयाब है जो आखिरत की तैयारी करे। किताब उलमा के बागात है, मुख्तलिफ बहुत अच्छे अच्छे कोट्स यहाँ पर लिखे हुए, क्योंकि जब हम गुजरते हैं तो हमारी निगाह इन कोर्स पर पड़ती है तो इससे भी जहन साजी में मदद मिलती है। अब हम बिल्कुल जो मेन गेट है बच्चा जेल का, हम उसकी जानिब जा रहे हैं और इस गेट के ऊपर लिखा हुआ है दारुल इस्लाह, यानी ये दारुल इस्लाह है। इसे यहाँ पर जिन बच्चों को लाया गया है उन्हें इस्लाह के लिए लाया गया। अंदर दाखिल होते ही जो पहला मंजर सामने आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो है वो फूलों की तस्वीरें हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सामने क़ायद-ए-आज़म जो एयरपोर्ट है कराची का उसका भी एक मंजर पेश किया गया है और यहाँ पर बास्केटबॉल का कोर्ट हमें नज़र आ रहा है। तो फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट और फिर बास्केटबॉल का कोर्ट, यहाँ पर बास्केटबॉल खेली जाती है। अब हम दाखिल हो रहे हैं जिस जगह पर, वहाँ पर डाइनिंग हॉल, जिम, टेक्निकल और प्लम्बिंग एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप। ये ट्रेनिंग वर्कशॉप है। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में बच्चों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं, क्योंकि एक जाने तो उन्हें एजुकेट भी किया जा रहा है, उन्हें पढ़ाया भी जा रहा है और उसके साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ हुनर इसलिए सिखाए जाते हैं कि जब वो इस दारुल इस्लाह से बाहर जाएँ, अपनी ज़िंदगी में जाएंगे तो वो कुछ सीख कर जाएँ। मार्बल की टेबलों और आरामदेह कुर्सियों पर मुश्तमिल प्रिजनर्स डाइनिंग रूम जो कि एक ऑडिटोरियम का मंजर पेश कर रहा था, जिसमें तकरीबन एक वक्त में 100 बच्चों के बैठकर खाने की गुंजाइश मौजूद थी। खाने पीने के लिए मेन्यू का बाकायदा एक शेड्यूल मुरतब है। 3 दिन चिकन, 1 दिन बीफ, 2 दिन दालें और 1 दिन बिरयानी। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है और कॉन्फ्रेंस हॉल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एसी भी मौजूद है, इसके अलावा स्पीकर्स लगे हुए हैं। यकीनन यहाँ पर माइक से जब बात की जाती होगी, क्योंकि ये खासा कुशादा है, बड़ा है। यहाँ पर कैपेसिटी कितनी, 100 से 150 लोग बैठ सकते हैं? 100 के करीब ही 100 के करीब है, बिल्कुल। अच्छा, ये 100 के करीब है। सामने भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी बैठते हैं बच्चे। जी, स्टेज के लिए जगह बनाई है, कोई आदमी अगर वो करने प्रोग्राम करते हैं वो इसके लिए जगह बनाई है। यहाँ पर प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम सभी कुछ मौजूद है और अच्छी बात यह कि हम लोग कराची की सेंट्रल जेल में और यहाँ पर लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव है कि यहाँ पर जनरेटर सिस्टम प्रॉपर रखा गया है ताकि जो बच्चे हैं उन पर जब वो काम सीखते हैं, कोई भी एजुकेशन यहाँ पर लेते हैं तो वो बआसानी उन्हें मैसर आ सके। बच्चा जेल की हुदूद में कैदी बच्चों के लिए मैट्रिक तक की तालीम का एहतमाम किया गया है। आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? इमरान।
इमरान। अच्छा, यहाँ आपको जो पढ़ाया जाता है वो आपको समझ में आता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, मुश्किल तो नहीं पेश? नहीं, मुश्किल नहीं होता है। टीचर्स जो है वो आपको जब पढ़ाते हैं तो ज़्यादा सख्ती होती है या आपके टीचर्स जो है वो प्यार से आपको पढ़ाते हैं? प्यार से पढ़ाते हैं। डांटते तो नहीं है ज़्यादा? डांटते नहीं। कोई मारता तो नहीं है? डांटते नहीं। कोई सख्ती ऐसी? सख्ती। सच कह रहे हैं? हाँ, सच कह रहे हैं। आप बताएं, आपको कोई प्रॉब्लम या जब आप पढ़ते हैं ऐसा तो नहीं होता कि आप पर सख्ती भी की जाती हो, डांटा ज़्यादा जाता हो, ऐसा कोई इशू? प्यार से पढ़ाया जाता है, इधर सब कुछ काम सिखाया जा रहा है और माशाल्लाह इधर जेल काट रहे हैं। इंशाल्लाह बाहर जाकर अच्छे काम करें, खाना वाना सब सही मिलता है। खाना वगैरह सब सही मिलता है? जी। क्या नाम है आप? सुमेर नाम। सुमेर क्या एज है आप? मेरी 12 साल उम्र है। 12 साल है। तो पहले पढ़ते थे आप? जी नहीं, आप यहाँ आगे पढ़ना शुरू किया। यहाँ आके पढ़ना शुरू किया है। अच्छा, यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उससे मुतमईन हैं? जी। समझ में आता है? जी, यहाँ पढ़ाते भी हैं और काम भी सिखाते हैं। काम भी सिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जिम भी मौजूद है, आप जिम जाते हैं? जी, जब टाइम मिलता है तो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ये देखा कि बाहर ग्राउंड भी है, बास्केटबॉल का कोर्ट भी हमने देखा, ये सारे गेम्स खेलते हैं आप लोग यहाँ पर? जी। इसकी टाइमिंग्स होती हैं? क्या टाइमिंग्स होती है? आज शाम में हमें निकालेंगे फुटबॉल खेलने के लिए। अच्छा, शेख साहब, ये दिन मुख्तलिफ डेज़ पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स होते हैं और टाइमिंग्स क्या होती हैं? कितने घंटों के लिए इन्हें खेलने की सहूलत दी जाती है? तकरीबन ये 4 बजे से और तकरीबन 5:30 बजे तक करते हैं। 5 बजे के बाद में बंद कर देते हैं और 1 घंटा? 1 घंटा या सवा घंटा बस होता रहता है। कभी अगर इनका बच्चों का दिल चाहे कि ज़्यादा देर खेलने का और ये आपसे अगर परमिशन मांगते तो आप इनको दे देते हैं? दे देते हैं, लेकिन फिर भी सूरज जो है गुरूब होने के पहले हम बंद करने की ज़रूरत होती है। लकड़ी का काम सीख रहे हैं आप या प्लम्बरिंग का? कौन सा काम सीख रहे हैं? लकड़ी का। हाँ। क्योंकि बच्चे हैं छोटे, अंडर एज हैं, तो इन्हें प्रॉपर एक स्कूल का यूनिफॉर्म मुहैया किया गया है। ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई कैदियों का लिबास पहना दिया जाए, ऐसा नहीं है कि जिस तरह एक जेल का एक लिबास होता है वो उन्हें पहना दिया जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि क्योंकि बच्चे हैं, अंडर एज हैं, इनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनको यूनिफॉर्म्स मुहैया किए गए हैं। यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो नाजरा की क्लास हो या कुछ और उनको काम हुनर सिखाया जा रहा हो, सब टीचर्स की पहली तरजीह है कि इन बच्चों पर सख्ती ना करें, क्योंकि सख्ती से बच्चे बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आया कि बच्चों पर कोई बेजा सख्ती की गई। उनको बहुत प्यार से ये लोग ट्रीट करते हैं। यहाँ पर भी एक क्लासरूम है और क्लास में टीचर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, किस चीज़ की क्लास हो रही है? सर, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब 6ठी से लेकर 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं कैदी। ये अलग एक साथ बैठे हुए हैं। तो अभी किस सब्जेक्ट पर आप पढ़ा रहे हैं? मुख्तलिफ, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई उर्दू पढ़ रहा है, इस्लामियात पढ़ रहा है, इस तरीके से। अच्छा, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जब आप इन्हें पढ़ाते हैं ये बासानी आपकी बात समझ लेते हैं? जी सर, बिल्कुल समझ लेते हैं। बड़े लगन से पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ा इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। ये अच्छा खासा मैट्रिक करके गए हैं, बाहर से जो नौकरियाँ कर रहे हैं, बहुत फ़ायदा है यहाँ पर। कितने स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कितने टीचर्स मौजूद हैं? तकरीबन 4 उस्ताद हैं और एक जो है ना वुडवर्क का काम कराता है अलग, एक जो है ना वो इस्लामियात का अलग है, बाकी 4 हैं जो तकरीबन फर्स्ट क्लास से लेके मैट्रिक तक जो है हम उनको पढ़ाते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर दाखिल हुए और यहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर इस्लामियात का पीरियड है? इस्लामियात का पीरियड है, बिल्कुल इस्लामियात का पीरियड है और इस्लामियात के जो है ना वो पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में साथ में जो है ना वो वुड काट का काम है, साथ जिम है और तीनों जो है ना इकट्ठे एक ही साइड पे है। मेरे राइट हैंड पर जिम है, जिम को भी हम देखेंगे। कैदी बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए वेट लिफ्टिंग जिम भी मौजूद है, जिसमें मुनासिब वेट लिफ्टिंग का सामान भी रखा गया है। जिम में दाखिल होकर ग्रीक की एक मिसाल है, एक एग्जांपल है, वो मुझे याद आ गई कि अच्छे जहन के लिए अच्छी हेल्थ का होना ज़रूरी है। कदीम यूनानियों का ये कॉल था और वे कहते थे कि अगर अच्छा जहन रखना है, पॉजिटिव रखना है, ज़हीन होना है, तो अच्छी हेल्थ भी होना ज़रूरी है। तो वो अपने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी बहुत हुआ करती थी, जो कदीम यूनानी थे, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे फिज़िकली भी, क्योंकि उनका दावा था कि अगर अच्छा जहन रखना है, पॉजिटिव रखना है, मजबूत रखना है, तो फिर उन्हें फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना होगा। बहरहाल यहाँ पर जेल में जिम मैसर है और इस जिम में ये बच्चे जो एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ मशीन्स हम देख रहे हैं जहाँ पर ये बच्चे, क्योंकि इनके मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं, तो अगर किसी की कोई इस्लामियत का पीरियड उन बच्चों का है तो कुछ बच्चे जिनका अभी पीरियड नहीं है वो यहाँ जिम में एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक बच्चा है, ये कैदी है यहाँ पर जेल में, कैद है और ये भी एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहा है।
यहाँ के जो टीचर हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं आपसे ही बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी जाकिर अली है। जाकिर अली साहब। जाकिर साहब, आप पढ़ाते भी हैं? जी हम पढ़ाते भी हैं और ये काम हुनर सिखाते हैं। लकड़ी का काम सिखाते हैं? प्लम्बरिंग का भी। ये सब कुछ आप खुद सिखाते हैं? जी। हुनरमंद शख्स के लिए कहा जाता है कि कभी भूखा नहीं मरता, जबकि मुलाजमत पेशा नौकरी का मोहताज होता है। इसी तस्वुर के पेशे नजर बच्चा जेल में टेलरिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, वुडवर्क्स और प्लम्बरिंग का हुनर सिखाने के लिए भी शोबाजात कायम किए गए थे। अभी ये बच्चे कुछ सीख रहे हैं जो अभी आपके सामने काम कर रहे हैं, इस तरह जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं वो, इनमें ये लड़के ऐसे हैं जो भी काम सीख रहे हैं। जो बच्चे यहाँ से चले जाते हैं, अपना जब उनका वक्त यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, उनकी सज़ा पूरी हो जाती है, क्या वो जाने के बाद भी एज अ टीचर, एज अ उस्ताद आपको याद रखते हैं? याद करते हैं और आपसे रब्ता करते हैं? रब्ता करते हैं। फिर हम उनको सामान जैसे औजार लिखे ना, ये औजार वगैरह हम उन्हें दिलाते हैं कि कुछ हुनर सीख के कुछ काम करें। अभी एक से लड़का गया है, उसको हमने 10,000 रुपये दिए कि एक आप सामान खरीदें और अपना काम करें। एज अ टीचर आप क्या देखते हैं जो ये बच्चे आते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ज़ाहिर है कि ये जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं कोई किसी न किसी क्राइम में मुलविस होते हैं, तो आपको लगता है कि आप उनकी ऐसी जहन साजी कर देते हैं एज अ टीचर कि जब वो बाहर जाएँ तो दोबारा क्राइम की तरफ ना आए? हर हफ्ते हमारे कर्नल साहब आते हैं, उसके बारे में लेक्चर देते हैं और उनको हदायत देते हैं कि बेटा ये काम बाहर जाके करोगे आपको फ़ायदा है, और ये हदायत आप ये नशा जो कर रहे हैं ये दिमाग आपका कुन कर रहा है, इस वजह से आप नशा ना करें। आपको उस्ताद अगर काम नहीं सिखा रहे तो उसकी शिकायत मुझे ही करें। कर्नल अतर साहब होते हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, एक अरशद साहब हैं, 3-4 हैं टीचर जो कि वो लोग आते हैं यहाँ पर। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम भी कैदी बच्चों की फनी सलाहियतों को बेदार करने में अहम किरदार अदा करता है। यहाँ मौजूद पेंटिंग्स कैदी बच्चों की अपनी तख्लीक करता है। हसास जहन इन फनपारों में आज़ादी की कदर कीमत महसूस कर सकता है। यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर, फ़नून लतीफ़ा, उसकी क्लास हो रही है। अहमद, ये आपने खुद बनाया? जी हाँ। ये तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। जी। इनको पिक्स मुहैया की जाती हैं, उससे फिर ये बनाना सीखते हैं, और ऑफ कोर्स कि जब ये प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो ज़रूर अहमद भी एक वक्त आएगा कि जब ये अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए कोई पॉजिटिव मैसेज दे सकेंगे। अभी इनका सीखने का अमल है, तो ऑफ कोर्स के एकदम से इनको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, या ऐसा मैं इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप इसमें आप जो है वो कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। अभी सीखने का अमल है। अहमद से बात करके मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ इन फ्यूचर इंशाल्लाह अहमद जो है वो अच्छी पेंटिंग्स मज़ीद खूबसूरत कर सकेंगे। हम इनको पिक्चर्स दे देते हैं ताकि इनको हेल्प हो जाए बनाने में, और ख़ुद भी फ्रीडम से ये करते हैं। खुद भी पेपर वगैरह मैं देती हूँ डेली, ताकि ये लोग अपना खुद से प्रैक्टिस कुछ खुद क्रिएट करें। आर्ट एंड कल्चर की तरफ राग़िब वही होता है जिसके अंदर वो एक सोच मौजूद हो, फ़नून लतीफ़ा से लगाव हो, आर्टिस्टिक सोच जिसे हम कहते हैं। जी हमारे पास एक्चुअल में हम उन्हीं को ज़्यादा कंसिडर करते हैं जो खुद विलिंगली क्लास में आते हैं और शौक़ से आर्ट करते हैं। तो फिर हम उनको थोड़ी प्रैक्टिसिंग कराते हैं, उसके बाद जब लेवल बाय लेवल ड्राइंग इम्प्रूव करते हैं, फिर दूसरे कलर्स में मीडियम्स पे लेके जाते हैं और फिर पेंट्स करवाते हैं। सेंट्रल जेल में जो बच्चे मौजूद हैं उनमें ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो आर्ट एंड कल्चर से लगाव रखते हैं। उनके अंदर एक आर्टिस्ट बसता है, तो एक आर्टिस्ट जो होता है वो सेंसिटिव होता है। इससे हम तवक्को कर सकते हैं कि जब ये बच्चे इस जेल से बाहर जाएंगे, और मुमकिन है हमारी दुआ भी है कि शायद इन्हीं में से कोई बच्चा बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन के सामने आ सके। एक छोटी सतह पर कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लास भी कायम की गई है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटिंग के बुनियादी कोर्सेज करवाए जाते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी सेंटर है और यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर कंप्यूटर्स हम देख रहे हैं। शेख साहब, कितने 10 कंप्यूटर्स तो मौजूद होंगे आप? तकरीबन 10 है। हमारे पास ये होता है बेसिकली 3 मंथ्स का कोर्सेज होते हैं, तो 10 to 15 स्टूडेंट्स हम लेते हैं हर 3 मंथ में, और उनमें डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें जैसे बेसिक कोर्सेज होते हैं उसमें इस तरीके से कि जो बच्चे बिल्कुल कंप्यूटर चलाने नहीं जानते उनको हम बेसिक नॉलेज दे देते हैं कंप्यूटर के बारे में, ताकि वो यूज़ टू हो जाए कंप्यूटर से। बाकी जो थोड़े बच्चे जैसे मैट्रिक इंटर करे हुए होते हैं उनके लिए हम लोग एडवांस कोर्सेज वगैरह करवाते हैं, जिसमें MS ऑफिस और इसी दूसरी तरीके से काफ़ी जो कोर्सेज होते हैं, इसमें एडोब फोटोशॉप आ जाता है, इन पेज आ जाता है, ताकि अगर वो बाहर जाते तो अपनी इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकें और कुछ जॉब्स वगैरह अपने कर सकें। कैदी बच्चों की अक्सरियत गरीब तबके से ताल्लुक रखती है। शायद जेल के बाहर वो कंप्यूटर कोर्सेज करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न कर सकते। किताब बेहतरीन दोस्त होती है। अदबी ज़ौक़ को बढ़ाने के लिए एक लाइब्रेरी भी कायम की गई है, ताकि कैदी बच्चों में गैर निसाबी कुतुब के मुताल्लिक़ का ज़ौक़ भी बढ़ाया जा सके। शेख साहब, लाइब्रेरी भी मौजूद है यहाँ पर? लाइब्रेरी भी चलते हैं। हम लाइब्रेरी भी देखना चाहेंगे। ये लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में मुख्तलिफ बुक्स मौजूद हैं और ज़्यादातर बच्चों से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर अंडर एज हैं बच्चे, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि उन्हें रिसाले
और मुख्तलिफ जराइद, रेगुलर न्यूज़पेपर भी मैसर है। उर्दू के साथ साथ सिंधी में, इंग्लिश में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पर बुक्स मुहैया की गई हैं, क्योंकि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अगर कोई उर्दू ना पढ़ सकते हों और उनकी स्कूलिंग सिंधी लैंग्वेज में हुई हो तो उनके लिए सिंधी किताबें भी मौजूद हैं। आओ बनाए पाकिस्तान मुस्तहकम और आलीशान वतन से मोहब्बत का जज्बा बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर कहानियों की सूरत में बुक्स मुहैया की गई हैं, क्योंकि जब बच्चे इंटरेस्ट लेकर ये स्टोरीज पढ़ते हैं तो वो उन पर असरअंदाज हो रही होती हैं। वो एक महज कहानी नहीं होती बल्कि वो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। उन्हें ये पता चलता रहता है कि सही क्या और गलत क्या है। वहाँ पर एक बहुत अच्छा कोड लिखा हुआ है, लव अल्लाह लव पाकिस्तान, अल्लाह से मोहब्बत करें, अपने वतन से प्यार करें। ये बाबर शॉप है और इस बाबर शॉप में यहाँ पर इन्हें हेयर कटिंग की और ये सूरत मैसर है। जेल के अहाते में ही बनने संवरने के लिए एक बार्बर शॉप भी है। हेयर सैलून का मकसद कैदी बच्चों के बालों की तराश खराश के अलावा हेयर कटिंग की तरबियत भी है। नॉर्मल जो बार्बर शॉप होती है यहाँ पर मौजूद है, एक नौजवान की शेव भी बनाई जा रही है, कटिंग भी की जा रही है। एक क्लास में बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही थी। दीनी तालीमात अगर सही ज़ाब्ते और उसूल के मुताबिक दी जाए तो बच्चे खशियत इलाही और फिक्र आखिरत की नेमत हासिल कर सकते हैं, जिसके नतीजे में एक सालेह और बाइखलाक शहरी बनना आसान हो सकता है। नाजरा क्लास जहाँ पर इन्हें दीनी तालीम दी जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर एक मौलाना साहब हैं जो उनको सिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें तलकीन कर रहे हैं। रिलीजियस थेरेपी जो होती है, रिलीजियस थेरेपी का बड़ा किरदार होता है और पूरी दुनिया में रिलीजियस थेरेपी पर अमल किया जाता है और हर मज़हब में होती है, क्योंकि रिलीजन की जब हम बात करते हैं मज़हब वो इंसान के शऊर के साथ साथ उसके लाशऊर में मौजूद होता है सही और गलत की जो तमीज़ होती है। यहाँ पर मौलाना साहब मौजूद है, हम इनसे ही बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर साहब, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप इनकी नाजरा की क्लास ले रहे हैं। अच्छा, आप नाजरा की क्लास के साथ साथ इनकी जहन साजी में भी किरदार अदा करते हैं? जी, इनकी जहन साजी में ये किरदार अदा करते हैं कि ये भी एक माशरे के अच्छे फ़र्द बन जाएं, जो जिस जराइम में ये यहाँ पर आएँ, जिस जुर्म की वजह से, तो उसको छोड़कर ये भी एक माशरे का अच्छा फ़र्द बन जाएँ। झूठ बोलना, गीबत करना या किसी को तकलीफ़ देना। मैं भी अभी यही इनसे अर्ज़ कर रहा था कि ये शाबान मुबारक का मुबारक महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला 14 शाबान को आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और अल्लाह ताला तमाम गुनाहगारों को बख्श देता है, सिवाय उन लोगों के जो आपस में एक दूसरे से झगड़े के मामले में नाराज़ हों, तो अल्लाह ताला उनको नहीं बख्शता। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए उस वक्त तक जब तक कि आपस में सुलह ना कर लो। तो हमारा दीन, हमारा मज़हब इस्लाम यही सिखाता है कि आपस में रवादारी, मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहा जाए। तो यही हम इनको तलकीन करते हैं ताकि ये माशरे का अच्छा फ़र्द बन जाए। इसी दीनी दरसगाह से मुत्तसिल एक मस्जिद भी कायम थी, जिसमें कुछ बच्चे जिक्र अस्कार और तिलावत कुरान मजीद में मशगूल थे। आमतौर पर जेल में ऐसे मनाजिर की तवक्का नहीं की जाती। मदीनतुल इल्म, यहाँ पर बाकायदा मस्जिद तामीर की गई है। बच्चे यहाँ पर बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। यहाँ पर एक और बात जो हम देख रहे हैं, कराची सेंट्रल जेल, यहाँ पर बिजली का प्रॉपर इंतज़ाम है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कुछ बच्चे यहाँ पर नमाज के बाद दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों की निगहदाश्त और इलाज के लिए 10 बिस्तर की मेडिकल क्लिनिक भी कायम थी, लेकिन कैदी बच्चों की हालत बिगड़ने की सूरत में बड़े अस्पताल में भेजने की रियायत भी रखी गई है। बच्चा जेल में ये डिस्पेंसरी मौजूद है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि कितने पेशेंट्स यहाँ पर है। इस वक्त टोटल 5 यहाँ पर मेंशन है, 5 मेंशन है यहाँ पर। हम अंदर जाएंगे और ये तकरीबन 6 बेड, 6 या 7 बेड के यहाँ पर डिस्पेंसरी है। यहाँ पर इस वक्त 3 मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। हसनैन, तबीयत ख़राब है आपकी? जी, पहले ख़राब थी, अभी सही है। अच्छा, क्या हुआ था? बुखार था, तबीयत ख़राब थी और नज़ला ज़ुकाम था। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई है? जी हाँ, सही से देते हैं। बुखार या ये जो जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर किसी बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो कहाँ उसे भेजा जाता है? कोशिश करते हैं अगर इनकी इधर हो जाती है, अगर ट्रीटमेंट ना हो सके, कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, कोई काम करते हुए किसी बच्चे को कोई अचानक कोई ऐसी चोट लग जाए या कोई किसी बच्चे में किसी बीमारी की तशखीस हो जाए, तो फिर उसे कहाँ भेजा? उस वक्त ही डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक हम उस वक्त ही जो है ना बाहर वाली अस्पताल में, माना शहर वाली हॉस्पिटल में भेज देते। सिविल हॉस्पिटल या जिना हॉस्पिटल भेज, जिना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल, जहाँ सही इलाज हो वहाँ भेज देते हैं।
बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं, गलती की सजा तो झेलना एक हकीकत है, लेकिन बच्चों की मासूमियत साहिब इख्तिदार से तवज्जो मांग रही थी। ये भी एक खुशाइन बात देखने में आई कि बच्चा जेल में तैनात किसी भी अहलकार के हाथ में असलहा नहीं देखा गया। गिरफ्त टीम इस बात का इजहार भी जरूरी समझती है कि विजिट के दौरान जराइम से मंसूब बच्चों में नज्म ज़ब्त की पाबंदी कमाल पर थी। यहाँ पर सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है बच्चों को? जी बिल्कुल, सिलाई कढ़ाई बच्चों को सिखाई जाती है और इसीलिए जो बाहर जाके को अच्छे जो है ना हुनर में काम करें और अपना जो है ना टाइम भी पास सही हो जाए और इसका मुआशी मसला हल हो जाए। बिल्कुल, मुआशी मसला हल हो जाए। यहाँ पर कुछ बच्चे सिलाई कढ़ाई सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके यहाँ पर मास्टर भी मौजूद है। जाकिर हुसैन साहब, यहाँ पर इन बच्चों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, क्या तमाम बच्चों को सिखाई जाती है या फिर मखसूस बच्चे होते हैं जो अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं? नहीं, वो जो बच्चे इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, स्कूल भी है माशाल्लाह, पढ़ स्कूल चले जाते हैं, या जो शौक़ से सीखना चाहते हैं उनको यहाँ पे सिखाते भी हैं। तो इस वक्त आपके कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? इस वक्त तो 8 हैं, तकरीबन 4 कोड वगैरह गए हुए हैं और बाकी यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब भी काम सीखते हैं ये कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ज़्यादा शार्प होते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को वक्त लगता है, तो जिन्हें वक्त लगता है आप उन्हें प्यार से सिखाते हैं या उन्हें डांट कर सिखाते हैं? नहीं, ये तो प्यार का काम है, खुद ही शौक़ से आते हैं तो ज़ाहिर है बैठ के थोड़ा सा, कोई 6 महीने हो जाता है ट्रेन, कोई जाने से पहले ट्रेन होके जाता है, यही चलता रहता मतलब। तो आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेल से रिहा होकर चले गए और आपसे राब्ते में हो? हाँ, ऐसे 1-2 हुए हैं कि मतलब मिले हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं दुकान पे काम कर रहे हैं, सलाम दुआ जैसे कि यहाँ मुलाकात पे आ गए। तो जाकिर साहब, ये जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से सीख के चले जाते हैं, तो मेजॉरिटी आपने क्या देखा, क्योंकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर राह रास्त पर आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, माशरे में अपना कारआमद किरदार अदा करते हैं? तो माशाल्लाह कई ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम कोई बाहर काम करें, अपना हलाल कमाएं और ये काम छोड़ दें, तो यकीनन वो बाहर जाके यही काम करते हैं। तो ये मस्बत सोच मेजॉरिटी इन बच्चों में नज़र आती है आपको? माशाल्लाह शौक़ तो यही करते हैं कि हम बाहर जाके यही काम करेंगे, ज़्यादातर मतलब सोचते यही हैं, ज़्यादातर बच्चे मस्बत सोचते हैं। जी। बिल्कुल, ये ट्रेनिंग होती है और वो बच्चे, इनकी जहन साजी की जाती है, पॉजिटिव सोचते हैं। एक और ये बच्चा हम देख रहे हैं, ये बहुत स्पीडी और बहुत शार्पली, बहुत नफीस अंदाज में अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका प्रोफेशनलिज्म यूँ नज़र आ रहा है कि मैं उनके साथ बैठकर ऑन कैमरा बात भी कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने काम में मगन है और उनके काम में कहीं कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। मैं इनसे बात भी करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? कामरान जी। कामरान, आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा? सिर्फ जेंट्स के कपड़े बनाना सीखे हैं आपने या ख़वातीन के ही बनाते हैं? अरे जेंट्स ही बनाते हैं। जेंट्स के क्या शलवार सूट्स? जी। ड्रेस शर्ट्स भी? ये पैंट शर्ट भी सीखा। पैंट शर्ट भी बनाते हैं? यहीं सीखा हूँ पैंट शर्ट में। अच्छा, तो तमाम जो ड्रेसेस हैं, शलवार सूट हो या पैंट शर्ट हो, आपने ये काम कितने अरसे में सीख लिया? ये 1 साल में सीखा हूँ। 1 साल में। 1 साल में। अब आप समझते हैं कि एक दिन में आप क्या एक सूट बना लेते हैं? 2-3 बना लेता हूँ। 2-3 बना लेते? जी। बहुत खूब, ये काफ़ी टैलेंटेड नज़र आते हैं और इनकी वर्किंग हमने देखी, इसीलिए हम इनके पास आए कि जब हम इनके साथ बैठ के बात भी कर रहे थे, हमने इन्हें लाइन अप नहीं किया था, ये अपने काम में मगन थे और इस वक्त भी इनका प्रोफेशनलिज्म नज़र आ रहा है। तो ये ट्रेनिंग है, बच्चा जेल में, यहाँ पर बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और ये डिसिप्लिन सिखाया जाता है। टीम गिरफ्त ने प्लेग्राउंड में कैदी बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेली। बच्चों में एक अपनायत थी। कोच के मुताबिक मुख्तलिफ जेलों के कैदी बच्चों के दरमियान खेलों के मुकाबले का भी मंसूबा बनाया गया था। अब कुछ देर में फुटबॉल का मुकाबला होगा और हमें देख रहे हैं कि इन बच्चों को जेल में प्रॉपर किट्स फराहम की गई हैं। इनके पास स्निकर्स हैं इन्होंने पहने हुए हैं, इनके पास प्रॉपर किट्स हैं जो एक प्लेयर को मुहैया की जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और ये मुकाबला शुरू होने से पहले हमें देख रहे हैं कि उनके असिस्टेंट कोच उन्हें वार्म अप करवा रहे हैं। वार्म अप करने के बाद फिर ये मुकाबला शुरू होगा और ये सब देखकर हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चा जेल में तमाम सहूलतें मैसर है, स्पोर्ट्स भी प्रॉपर अंदाज में करवाया जाता है। वीक में हमारा एक सेशन होता है ट्यूसडे वाले दिन 3:30 to 5:30 हमारा सेशन होता है। ये जो है ना सुनते हैं, सबसे अच्छी बात इनकी सुनने की है और उसको जब मैं कोई चीज़ उनको बोलता हूँ और करने को कहता हूँ तो ये कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से एफ़र्ट करते हैं। तो ये वही एफ़र्ट की मतलब वो है कि आज इन बच्चों में आप वो जज्बा देख रहे हैं।
सेंट्रल जेल गेट नंबर 2 पर कैदियों और उनके अजीजों अकारिब से मुलाकात के लिए मीटिंग एरिया था, लेकिन कैदी बच्चों और उनके मुलाकातियों के दरमियान फौलादी सलाखें हाइल थीं, जिनमें से दोनों मुलाकातियों की बातें छन छन कर एक दूसरे की जानिब पहुंचती थीं। गुफ्तगू का मौजू खुशी हो या गम, साफ जाहिर था कि फौलादी सलाखें एक लम्हे भी कैदी होने का एहसास मिटने नहीं देती। बच्चा जेल में मुलाकात के लिए 1:30 से लेकर 5 बजे का वक्त होता है और इस वक्त क्योंकि 4 बजने वाले हैं और इन बच्चों से मुलाकात के लिए इनके घर के अफराद, इनके अहल खाना आए हुए हैं और बीच में क्योंकि बीच में ग्रिल है ताकि किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी का इशू ना हो और ये बच्चे अब अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनके लिए कोई ऐसी सख्ती नहीं होती कि बहुत जल्दी मुलाकाती चले जाए, ऐसा नहीं होता। जो मुलाकात का वक्त है इसमें ये लोग खासी देर तक अपनी फैमिली से बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुपरिटेंडेंट बच्चा जेल गुल मोहम्मद शेख साहब। शेख साहब, इस वक्त बच्चा जेल में कितने कैदी बच्चे मौजूद हैं? इस वक्त हमारे पास 178 बच्चे हैं। किस किस जुर्म में मुलविस बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर मुख्तलिफ क्राइम में मुलविस बच्चे हैं हमारे पास, मसलन चोरी, डकैती, मर्डर, अगवा और नशा, मंशियात में। और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो दी गई है बच्चों को वो कितने अरसे की? ज़्यादा सज़ा जो दी गई है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, उम्र कैद भी है। ऐसे कैदी भी मौजूद हैं यहाँ पर? जी जी। शेख साहब, खाने का मेन्यू क्या है इन बच्चों का? हफ्ते में 3 दिन चिकन है, 1 दिन बीफ है और सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी, दालें और बिरयानी है इतवार के दिन। बच्चा जेल में इन बच्चों को घर जैसा एनवायरनमेंट इसलिए दिया गया है कि उनकी जहन साजी की जाए, उन्हें माशरे का एक कारामद शहरी बनाया जा सके ताकि जब ये बच्चे यहाँ से रिहा होकर जाएँ तो वो माशरे में फ़ाल किरदार अदा कर सकें, वो हेल्दी हों, उनकी सोच मस्बत हो ताकि वो दोबारा क्राइम की जानिब ना जाएं और एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज गिफ्ट के नाम से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तोफैल हाशमी और गिफ्ट टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।